Good morning everyone. I am your science teacher Satyabhama from Happy Campus School. Students, आज मैं आप सभी को लेसन 7 पढ़ाऊंगी आवर यूनिवर्स यानी कि हमारा ब्रह्मांड। सुनने में कितना रोचक लगता है ना, ब्रह्मांड। पता नहीं कैसा होता है ब्रह्मांड, कभी सवाल आया? एक क्यूरियोसिटी होती है हमारे मन में, एक जिज्ञासा होती है कि हम जानना चाहते हैं कि ये चीज़ क्या है। आपको पता है यूनिवर्स हमारा इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि इसमें अनंत चीज़ें हैं, यानी कि जिनका अंत नहीं हो रही। इसमें इतना अनंत है इसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। यू नो वॉट क्लास, वी आर ए पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स। हम अपने ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, क्योंकि हम अर्थ पर रहते हैं और ये अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है, ठीक है। और यही सौर मंडल, इनकी जो सोलर सिस्टम है वो हमारे यूनिवर्स का एक पार्ट है, ठीक है। तो बच्चों, वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स पर बहुत खोजें की हैं, बहुत कुछ जाना भी है, पर ऐसा बहुत कुछ है बच्चों जिन्हें आज तक हमारा विज्ञान नहीं जान पाया। साइंस नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है। ये सच है बच्चों कि कोई ना कोई चीज़ किसी ना किसी रीज़न से होती है। याद रखना, कुछ भी घटता है, कुछ भी चीज़ बनती है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। विदाउट रीज़न नथिंग हैपन। याद रखिएगा, बिना किसी वजह के कभी कुछ नहीं होता, ठीक है। यू नो वॉट क्लास, आवर यूनिवर्स फर्स्ट साउंड इज ओम। आपको पता है ओम, ये वो ध्वनि है बच्चों जो हमारे यूनिवर्स की सबसे पहली ध्वनि मानी गई है। हमारे ब्रह्मांड में सबसे पहला साउंड ओम को माना गया है। सो डोंट टेक इट हार्ड, ठीक है। तो माइंड मत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक साउंड है। यू कैन टेक इट एज अ साउंड। तो चलिए बच्चों, हम बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम की। यू हैव स्टडी इन द प्रीवियस क्लास दैट द सन, द प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज फॉर्म द सोलर सिस्टम। यानी कि आप सभी ने अपनी पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ा है? आपने सूर्य के बारे में, ग्रहों के बारे में और हेवनली बॉडीज़ यानी कि ठोस आकार की वस्तुओं के बारे में आपने पढ़ा है, जो हमारे सोलर सिस्टम का रूप है। ऑल द प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड स्टार्स आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। यानी कि हमारे जो ग्रह होते हैं, जो भी उपग्रह होते हैं और जो तारे हैं, वो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी कि खगोलीय पिंड कहलाते हैं। माइंड में कुछ स्टक हुआ? ओह, व्हाट्स द मीन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़? दैट मीन्स खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड से मतलब होता है एक ऐसे पिंड, एक ठोस, एक ऐसा आकार जो कि प्राकृतिक रूप से निर्मित हो, जो आकाश में स्थित हो और जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ हो, वो कहलाते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। द साइंस दैट डील्स विद सेलेस्टियल बॉडीज़ इज़ कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। यानी कि साइंस जो है वो इनके साथ डील करता है। डील करने से मतलब ये नहीं कि उनके साथ कोई समझौता करता है या उनके साथ कोई वो नहीं। कहने का मतलब ये है कि विज्ञान जो है इनके साथ इनको जानता है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल, यानी कि जो साइंस, इनकी जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट इन हमारे जो प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, हम उन्हें एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो खगोल शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट। यानी कि जितने भी ग्रह हैं उनका अपना एक फिक्स्ड पथ है, यानी कि उनका अपना एक तय रास्ता है। आप देख सकते हैं उनका ये तय रास्ता है जिस पर वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट्स आर एलिप्टिकल इन शेप। यानी कि ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये देख रहे हैं ना, ऑर्बिट्स की बात मैं इस लाइनों से कर रही हूँ बच्चों, जो लाइन आप देख रहे हैं,
ये क्या है, ये एक एलिप्टिकल इन शेप, यानी कि अंडाकार आकार में है। ठीक है, तो जिन्होंने कभी अंडा नहीं देखा वो एक बार अंडे की पिक देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एलिप्टिकल शेप क्या होती है। ईच प्लैनेट्स ऑर्बिट इज़ वेरी डिस्टेंस फ्रॉम द नेक्स्ट वंस। और हाँ, ये देखिए प्रत्येक ग्रह जो है हमारे सौरमंडल का वो अपनी एक निश्चित दूरी पे हैं। आप अगर सौरमंडल कोई पिक्चर देख रहे हैं तो यू थिंक कि सभी तो प्लैनेट्स इतने पास पास हैं, बट नो, ऐसा नहीं होता। सभी जो प्लैनेट्स हैं उनके बीच में काफ़ी दूरी है। सबसे बड़ी बात कि ये प्लैनेट्स कभी भी एक सीध में नहीं होते, दैट मीन्स ये वन रो में नहीं होते। अगर ये यहाँ है तो ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, या फिर ये यहाँ होगा, दैट मीन्स ये अलग अलग चलते हैं। और हाँ, आपको पता है मतलब गॉड ने कितना अजीब मतलब क्रिएट किया है, मतलब क्या क्रिएचर्स गॉड ने बनाए हैं कि ये आपस में टकराते नहीं हैं। सोचिए, ये इतने बड़े बड़े हैं बट तब भी ये टकराते नहीं हैं आपस में, क्योंकि इनमें एक डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रहता है। देयर आर 8 प्लैनेट्स दैट मूव अराउंड द सन। हमारे उसमें 8 प्लैनेट होते हैं सौरमंडल में जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्लास, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट सन इज़ अ स्टार, नॉट अ प्लैनेट। बहुत बार कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम सन तो प्लैनेट है। यस, सन को एक प्लैनेट के रूप में देखा जाता है, वो भी ज्योतिष शास्त्र में, मैं आपको बताना चाहूँगी। लेकिन जहाँ बात करते हैं हम अपने विज्ञान की, तो एस्ट्रोनॉमी क्या कहती है, हमारे जो विज्ञान है, साइंटिस्ट कहते हैं या हमारा विज्ञान कहता है कि सन एक तारा है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ब्राइट स्टार, ये बहुत ही चमकीला है। एंड स्टूडेंट्स, वन थिंग, जो हमारे स्टार्स हैं ना, आप सभी अक्सर सोचते हैं ये चमकते रहते हैं, ये तो वो छोटे छोटे से हैं, बट स्टार छोटे नहीं हैं। वो स्टार न जाने कितने, उनमें कई सन समा सकते हैं, वो इतने बड़े बड़े होते हैं स्टार्स, लेकिन उनकी दूरी बहुत होती है। यही वजह होती है कि वो हमें दूर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ जो तारे होते हैं उनके आसपास धूल का, रसायन का उनके आसपास एक घेराव होता है, जिसकी वजह से वो चमकते हैं और हमें लगता है कि तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, दे आर मरकरी, वीनस, ठीक है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनमें कौन कौन से? मरकरी यानी कि बुध, वीनस शुक्र ग्रह, अर्थ हमारी पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस बताइए क्या होगा? अरुण या वरुण होगा। यूरेनस एंड नेपच्यून, इन दोनों के बारे में ना आप याद करके रखिएगा, मुझे बताइएगा यूरेनस एंड नेपच्यून को क्या कहते हैं, अरुण या वरुण, वरुण या अरुण, आप मुझे बताइएगा। ठीक है। एंड नाउ प्लूटो इज़ नाउ कंसिडर्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। अब हम अगर बात करते हैं हमारे प्लूटो की, तो प्लूटो को माना जाता है क्या? एक छोटा सा ग्रह, उसे बोना ग्रह माना जाता है। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन प्लेस्ड प्लूटो इन द कैटेगरी इन अगस्त 2006। यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, यानी कि IAU ने प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट में रखा था, वो भी अगस्त 2006 में। ठीक है, तो क्लास आज मैं सिर्फ आपको यहीं तक पढ़ाऊँगी। ठीक है, एंड क्लास आप सभी को ये टॉपिक रीड करना है और आप सभी से कहूँगी क्लास को ज्वाइन कीजिए स्टूडेंट्स, आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि क्लास में हम कुछ अलग तरीके से इन चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कुछ वीडियोस के ज़रिए। तो आई होप आप सब बच्चे क्लास को ज़रूर ज्वाइन करेंगे और हाँ, आप सभी से रीड ज़रूर करें। एंड रिमेंबर दैट आई नो वेरी वेल टुमारो इज़ अवर वीडियो डे, बट डोंट वरी अबाउट, इन अवर नेक्स्ट क्लास I will completely explain this chapter by video or by me. Okay? तो क्लास आज के लिए इतना ही। Thank you.